हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी लाडली बहना योजना का लाभ ले रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अपडेट निकल कर सामने आया है। क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि लाडली बहना योजना की राशि को 1250 रुपये से बढ़ाकर जो है वो 2100 रुपये करने का जो है वो निर्णय लिया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा कब से शुरू हो जाएगा और ये सारी चीज़ें जो आपके सामने कब तक आएगी। और साथ ही दोस्तों एक बात और ऐसी भी आ रही है कि जल्द ही जो इसका तीसरा चरण भी शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी हाल ही में जो दिल्ली में चुनाव हुए हैं उसके अंतर्गत वहाँ की जो भी सत्ता में पार्टी थी उन्होंने घोषणा की थी कि अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो वो लाडली बहनाओं के लिए एक योजना शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत महिलाओं को जो वो 2200 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। और इसके लिए पोर्टल भी तैयार हो चुका है और साथ ही अब बस जो है वो इसकी अपडेट जैसे ही आती है उसके बाद जो है वो दिल्ली में इसके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक अपडेट इससे जुड़ा हुआ मध्य प्रदेश की लाडली बहना से भी है। क्योंकि अगर वहाँ पर जो है वो इस योजना की राशि अगर 2200 रुपये प्रति माह किया जाएगा तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में अगर आप देखते हैं तो महिलाओं को शुरू से लेकर अभी तक जो है वो शुरू में पहले 1000 रुपये उनको प्रति माह दिया गया था और बाद में उस राशि को बढ़ाकर 1250 रुपये किया गया है। लेकिन उसके बाद से जो वो अभी तक भी महिलाओं की राशि नहीं बढ़ी है, लाडली बहना योजना की राशि को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया गया है। हर प्रकार से उन्हें जो 1250 रुपये हर महीने दिए जाते हैं और सिंगल क्लिक के माध्यम से ये राशि जो उनके खाते में आ जाती है। तो अब ये जो अपडेट आया है, अपडेट निकल कर ये आया कि जब भी दिल्ली में ये योजना शुरू होगी और उसके अंतर्गत जब भी महिलाओं के फॉर्म भरे जाएंगे उस समय जो भी महिलाओं को राशि दी जाएगी उस राशि के आसपास या उतनी ही राशि महिलाओं को मध्य प्रदेश में भी दी जानी चाहिए। क्योंकि जो अलग अलग प्रकार से राशियों का जो वितरण हो रहा है उन्हें एक समान किया जाए। और वैसे भी लाडली बहना योजना को जब शुरू किया गया था तो इस योजना के अंतर्गत उन्होंने घोषणा की थी कि लाडली बहना योजना की राशि को 1000 रुपये से बढ़ाकर धीरे धीरे 3000 रुपये किए जाना होगा। और ये 3000 रुपये की राशि पता नहीं कब बढ़ेगी, लेकिन अब जो अपडेट आया उसके अंतर्गत यही आ रहा है कि इस योजना की राशि को जल्द ही बढ़ाया जाएगा। और साथ ही में एक अपडेट ये भी आ रहा है कि कुछ बहनाएं ऐसी हैं जो इस योजना के अंतर्गत उनके नाम जो हर महीने कम हो रहे हैं। तो कम होने का कारण भी यही है दोस्तों कि जो महिलाएं 21 से 60 वर्ष की उम्र के बीच में नहीं हैं, यानी कि जिन महिलाओं ने 60 वर्ष की उम्र पार कर ली है उन महिलाओं के नाम जो स्वतः ही कट जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने एक एआई का फिल्टर लगाया हुआ है जिसके अंतर्गत उन्होंने सारी अपडेट जो वो सेट कर रखी है और जैसे ही महिलाएं जो 60 वर्ष की उम्र पार करती हैं उन्हें इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा। और दूसरा अपडेट ये भी दोस्तों कि अगर दिल्ली में अगर इस योजना का शुभारंभ होता है और वहाँ पर जब भी पोर्टल शुरू होगा तो क्या मध्य प्रदेश में भी इसके लिए पोर्टल शुरू होना चाहिए? क्या तीसरा चरण शुरू होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि पहले और दूसरे चरण में फॉर्म नहीं भर पाई थी और वो जो है किसी न किसी कारण से इस योजना से वंचित रह गई थी। साथ ही दोस्तों एक चीज़ ये भी है कि जब ये योजना शुरू की गई थी उस समय बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनका जो है वो 21 वर्ष पूरा नहीं हुआ था और उसके बाद में जो वो कुछ महिलाओं की शादी हो गई है और वो विवाहित होते हुए और इस योजना का जो भी इनका उम्र का दायरा है वो भी उन्होंने पार कर लिया, यानी कि वो 21 से 60 वर्ष के बीच में आती है लेकिन उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी कई बहनाएं हैं जो इस योजना का लाभ नहीं ले पा रही हैं। तो दोस्तों इनके लिए भी एक कुछ ना कुछ किया जाए, क्योंकि अगर इनको लाभ नहीं मिलेगा तो ये समानता का अधिकार नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो इस योजना में लाभ नहीं ले पा रही है। तो इनके लिए जो पोर्टल फिर से शुरू किया जाए और उन महिलाओं को भी शामिल किया जाए जो महिलाएं इसके अंतर्गत रह गई हैं। तो इसके लिए दोस्तों कुछ क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया मैं आपको यहाँ फिर से बता दे रहा हूँ। इसके लिए क्राइटेरिया दोस्तों ये डिसाइड किया गया था जब ये योजना शुरू की गई थी। तो इसमें जो वो समग्र आईडी उनके पास होना चाहिए जो कि अपने घर परिवार में से मतलब किसी भी एक मेन सदस्य जो होता है उसके अंतर्गत उनका नाम ऐड होना चाहिए। साथ ही उनके पास आधार कार्ड होना चाहिए। तो ऐसा बहुत बार ऐसा होता है कि जिन महिलाओं की शादी हो चुकी होती हैं और वो जब शादी होने के बाद अपने घर आती हैं तो उनका जो एड्रेस भी चेंज नहीं रहता है, साथ ही उनका आधार कार्ड भी बना हुआ नहीं होता है। तो ये दोनों उनके पास होना चाहिए। तीसरा कि उनके पास में खुद का मोबाइल नंबर होना चाहिए और वो मोबाइल नंबर उनके आधार कार्ड में अपडेट जरूर होना चाहिए। साथ ही एक अपडेट ये भी था इसके अंतर्गत कि उनका अगर ई केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो ई केवाईसी कंप्लीट जरूर होना चाहिए। क्योंकि जो भी पैसा आएगा वो सिंगल क्लिक के माध्यम से खाते में आता है और जो कि डीबीटी के माध्यम से खाते में डाला जाता है। डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र।
मतलब बैलेंस ट्रांसफ़र या बैंक ट्रांसफ़र उसको हम जो भी कह सकते हैं, ताकि पैसा जो है बैंक टू बैंक खाते में आ जाता है। तो उससे उनमें कोई भी असुविधा नहीं होती है, उनका पैसा उनके ही खाते में आता है। साथ ही अगर आवेदन से पूर्ण अगर तैयारी की हम बात करें, तो आधार में ई-केवाईसी होना ज़रूरी होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। दूसरा कि जो भी महिला या आवेदक है उनका बैंक में खुद का व्यक्तिगत खाता होना चाहिए, यानी कि जॉइंट खाता नहीं होना चाहिए। अगर जॉइंट खाता होगा और अगर आप ये खाता दे देंगे तो आपका जो वो पैसा बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो आपका स्वयं का खाता होना चाहिए। दूसरा कि मैंने आपको बता दिया कि डीबीटी से आपका जो वो खाता कनेक्ट होना चाहिए, तभी आपका पैसा आएगा। और उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर पात्रता और अपात्रता पहले भी कई वीडियो बना चुका हूँ, जिसके अंतर्गत मैंने इन पात्रताओं की बात कर चुका हूँ। तो एक बार और अगर आप पात्रता देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख लीजिएगा, आपको सारी जानकारी यहाँ पर इस पोर्टल पर मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पात्र और अपात्रता सब कुछ यहाँ आपको मिल जाएगा। योजना के लाभ आपको मिल जाएंगे, क्रियान्वयन किस प्रकार से होता है वो होता है, वो देख लीजिएगा। और प्रशासनिक निर्देश आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि इसमें किन किन महिलाओं को जो शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये सारी जानकारी आपके सामने दोस्तों। और जैसे ही यहाँ पर लाडली बहना योजना का तीसरा चरण शुरू होगा, तो वो अपडेट आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर डेली इससे संबंधित कोई ना कोई जानकारी आपको मिलती रहती है। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग इस योजना के अंतर्गत लाभ ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो कि लाडली बहना से वंचित रह चुकी हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार लाडली बहना योजना से संबंधित जानकारी अगर समय समय पर देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।